और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग अब बात करते हैं किसके बारे में, लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो लोधी डायनेस्टी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1451 से 1526 तक चली थी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहलोल लोधी, जिनकी जो ड्यूरेशन थी राज्य करने की क्या थी? 1451 से 1489 तक, 1489 एडी तक। बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। जो बहलोल लोधी थे उन्होंने क्या किया था? लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। आफ्टर बहलोल लोधी हिज सन सिकंदर लोधी बिकेम द रूलर। उनके मरने के बाद जो उनके बेटे थे सिकंदर लोधी, वो रूलर बने थे। उनका राज कब से चला था? 1489 से लेके 1517 तक। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड टू मेक हिज किंगडम पावरफुल। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए काम किया था, अपने सिद्धांतों के हिसाब से काम किया था और अपने किंगडम को पावरफुल बनाने के लिए काम किया था। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक इनका राज चला था। द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर कौन थे? लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी थे। द अफगान नोबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम एंड इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू अटैक इंडिया। जो अब्राहम अफगान लोग थे, वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया था, वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था और बाबर को, जो काबुल के लीडर थे, उनको इंडिया में अटैक करने के लिए बोला था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एडी। जो बाबर थे इन्होंने इब्राहिम लोधी को पहली जो पानीपत की बैटल हुई थी उसमें हरा दिया था। कब? 1526 एडी में। इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड इन द बैटल, और उस बैटल में इब्राहिम लोधी को मार दिया गया था। दस द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। यहाँ से दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज्ड। जब दिल्ली सल्तनत गिर जाता है तो वहाँ से बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकलते हैं। दोज वर द किंगडम ऑफ बहमानी, और वो सारे किसके किंगडम थे? बहमानी। विजयनगर, मेवाड़, मरवाड़, मालवा, गुजरात, जौनपुर एंड बंगाल, ये सारी किंगडम्स अलग अलग हुई थी। तो हम लोग बहमानी किंगडम की अगर बात करें तो बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड इन AD 1347 बाय अलाउद्दीन बहमान शाह। बहमानी किंगडम अलाउद्दीन बहमान शाह द्वारा स्थापित की गई थी, खोजी गई थी। द बहमानी किंगडम एक्सटेंडेड टू द एरियाज इन द डेक्कन अप टू कृष्णा रिवर। जो बहमानी किंगडम थी उसको जो कितना फैला दिया गया था, उसको डेक्कन एरियाज में कहाँ तक, कहाँ से फैलाया गया था? डेक्कन एरियाज से लेकर के कृष्णा रिवर तक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम वॉज फिरोज शाह। और इस किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? फिरोज शाह। इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी के मिडिल में बहमानी किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 5 किंगडम्स। बहमानी किंगडम्स कितने किंगडम्स में डिवाइड हो गई? 5 किंगडम में डिवाइड हो जाती है। बिदार, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, इन 5 किंगडम्स में बहमानी किंगडम डिवाइड हो जाती है। विजयनगर किंगडम, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स। जो विजयनगर का एम्पायर था वो 2 भाइयों के द्वारा खोजा गया था, बनाया गया था। हरिहर एंड बका इन AD 1336। हरिहर और बका द्वारा बनाया गया था 1336 AD में। द एम्पायर ऑफ विजयनगर कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर रीजन साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। जो रिवर कृष्णा के साउथ का पूरा रीजन था वो किसके द्वारा कवर किया गया था? पूरा विजयनगर एम्पायर के द्वारा कवर किया गया था। देयर कैपिटल वॉज विजयनगरा। उनकी कैपिटल कौन सी थी? विजयनगरा थी। मॉडल हम्पी इन कर्नाटक। इस समय कर्नाटक में हम्पी नाम से जानी जाती है। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस एम्पायर वॉज देवारिया फर्स्ट, देवारिया सेकेंड एंड कृष्णा देवारिया। ये इस किंगडम के मोस्ट फेमस किंग थे। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द बहमानी एंड विजयनगर
kingdom over the region between the rivers Krishna and Tungabhadra known as Raichur Doab. विजयनगर और बहमानी जो किंगडम थी दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ विवाद थे किसको लेकर के, कृष्णा रिवर और तंगभद्रा के बीच में जो रायचूर दोब था उसको लेकर के. मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम सच एज निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटली. उस समय बहुत सारे लीडर आए वहाँ से. निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटली से आए थे. ईरानियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक आए थे. डोमिंगो पेज फ्रॉम पोर्तुगल आए थे, पोर्तुगल से. दीज ट्रेवलर्स हैव रिटन अबाउट द स्प्लेंडर एंड एक्सटेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर. इन सभी लोगों ने, इन ट्रेवलर्स ने विजयनगर के एक्सटेंशन के बारे में लिखा था. अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत की ख़त्म होने के लिए क्या कॉज थे, क्या रीजन थे दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी. तो कौन कौन से रीजन थे. पहला रीजन था वीक एडमिनिस्ट्रेशन. द दिल्ली सल्तनत हैड अ डर्थ ऑफ एबल रूलर्स. दिल्ली सल्तनत में एबल रूलर्स तो थे, रूलर्स जो थे उनके पास क्षमताएं थी. दे डिड नॉट ट्राई टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसा कोई भी रूलर नहीं था जिसने ये ट्राई किया हो कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वो इस्टेब्लिश कर पाएँ. देयर एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंडेड अपॉन देयर मिलिट्री पावर. उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके मिलिट्री पावर पे डिपेंड करता था. द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर द लोकल रूलर्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके पास लोकल रूलर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था. नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन. कोई भी उनके पास डेफिनेट लॉ भी नहीं था. आफ्टर द डेथ ऑफ अ सुल्तान वॉर ऑफ सक्सेशन इंस्यूड. ओनली द सॉल्ट कुड डिसाइड द सक्सेशन. उनके पास कोई ऐसा डेफिनेट लॉ नहीं था, नियम कानून नहीं था कि कौन राज्य करेगा, कैसा होगा. वो केवल जिसकी तलवार उसका राज्य, ऐसा रूल चलता था. इंटरनल डिफरेंसेस. Although there was a religious unity among the Muslims, there were also differences and conflicts among them on the basis of race, caste and clans. जिस प्रकार से वहाँ पे रिलीजियस यूनिटी थी मुस्लिम्स के बीचों में, उसी प्रकार से वहाँ पे अलग अलग जाति, रेस, कास्ट के बीच पे बहुत सारे क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे. इल ट्रीटमेंट ऑफ द हिंदूज एंड रिवॉल्ट बाय लोकल रूलर्स. जो हिंदुओं था उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और लोकल रूलर्स के रिवॉल्ट किया था. ये भी एक रीजन था. मोस्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस. जो दिल्ली सुल्तान थे वो इंटॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते थे. द लोकल रूलर्स डिड नॉट टॉलरेट इट एंड रिवॉल्टेड अगेंस्ट द सुल्तान. जो लोकल रूलर हुआ करते थे वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाए और सुल्तान से रिवॉल्ट ले लिया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया. द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज थी, द पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक मेड द एम्पायर वीक एंड स्प्रेड डिसकंटेनमेंट अमॉन्ग द पीपल. जो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज थी उसने एम्पायर को क्या किया, उन पॉलिसीज ने पूरे एम्पायर को कमज़ोर बना दिया और सभी जगह डिसकंटेंटमेंट भी फैलाया. लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट भी फैल गया. इन्वेशन ऑफ तैमूर. द इन्वेशन ऑफ तैमूर स्ट्रक अ फैटल ब्लो टू दिल्ली. जो तैमूर का इन्वेशन था उसने दिल्ली को क्या किया, पूरी तरह से दबा दिया. ही ऑर्डर किलिंग, लूटिंग एंड प्लंडिंग. और उसने क्या ऑर्डर किया था कि मार धार लूट, ये सब ऑर्डर कर दिया था कि लूट लिया जाए, मार दिया जाए. ये सब के कारण दिल्ली की सल्तनत क्या हो गई, पूरी तरह से टूट गई. द ऑर्डर ऑफ द आर्मी एंड इकोनॉमी वॉज सेटल्ड. जो आर्मी थी और इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है. इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.